अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज 10.3 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने उस क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सिंप्लीफाई कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कवर करेंगे। तो उसके साथ ही आपको ये चैप्टर जो है इंशाल्लाह वो कवर हो जाएगा। लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वहां से शुरू करेंगे। उसमें लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की मदद से आपने राइट हैंड साइड को प्रूव करना होता है या राइट की मदद से लेफ्ट को। तो हम ज्यादातर क्वेश्चन कोशिश यही करते हैं कि लेफ्ट की मदद से राइट को सॉल्व करें। उसके पीछे रीजन ये होता है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो थोड़ी ज्यादा लिखी होती है, तो उससे इजीली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा, सिंपल सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो विच इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन 9 अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा प्लस कोस 9 अल्फा। ये इसकी क्या है, आपके पास एक वैल्यू है। तो साथ साथ मैं बताता चलूं कि यहाँ पे जो हमने फार्मूले यूज करने हैं वो मैं साथ साथ मेंशन करते जाऊंगा ताकि आपको फिर याद रहे कि कौन से क्वेश्चन के साथ कौन सा फार्मूला यूज हुआ था, यानी स्टेप वाइज आपको याद रहेगा। अब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का जो फार्मूला है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। सिंस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अच्छा जी, नेक्स्ट है कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का। तो वो आपके पास होगा यहाँ पे कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इज इक्वल टू 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये इसका फॉर्मूला हो गया है। अब क्या करते हैं, फॉर्मूले चूंकि हमने यहाँ पे लिखने हैं तो इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस 9 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कोस अल्फा माइनस 9 अल्फा ओवर 2। ये हो गया डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट कोस अल्फा प्लस बीटा वाला अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2 कोस अल्फा प्लस 9 अल्फा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कोस अल्फा माइनस 9 अल्फा ओवर 2। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा जी, ये अप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस 9 अल्फा से हो जाएगा 10 अल्फा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कोस अल्फा माइनस 8 अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2 कोस 10 अल्फा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कोस माइनस 8 अल्फा ओवर 2। अब आपने साथ साथ कोशिश करनी कि जो स्टेप में वैल्यूज कैंसिल होती है वो साथ साथ कैंसिल करते जाएं। इस तरह से यहाँ से 2 और ये 2 ये दोनों साइड से कैंसिल हो रहे हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये दोनों भी कैंसिल हो रही है। तो आपके पास और क्या रह जाएगा, और ये रह जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये भी कैंसिल हो रहा है। तो अब आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स रह गई है वो ये है कि साइन 5 अल्फा डिवाइडेड बाय कोस 5 अल्फा ये रह गया, और हमें पता है कि साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा इक्वल होता है 10 अल्फा के। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 5 अल्फा डिवाइडेड बाय कोस 5 अल्फा, सो विच इज इक्वल टू 10 5 अल्फा। तो हेंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड की वजह से हमने राइट हैंड साइड को प्रूफ कर लिया। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है कोस बीटा प्लस कोस 3 बीटा प्लस कोस 5 बीटा। अब 3 टर्म्स हो गई है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 टर्म्स गिवन थी, यहाँ पे 3 टर्म्स है, फार्मूला सेम वही यूज होगा। तो सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हो जाएगा आपके पास कोस बीटा प्लस कोस 3 बीटा एंड प्लस कोस 5 बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा साइन 3 बीटा एंड प्लस साइन 5 बीटा।
अच्छा जी, एक और बात का ख्याल रखना यहाँ पे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी पहले दो वैल्यूज़ को लेना है। आपने कोशिश ये करनी है कि जिस तरह यहाँ पे cos बीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 बीटा लिखा हुआ है, तो 5 + 1 से होगा 6 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं इन दोनों को यूज़ करूँ तो मुझे ये वाली टर्म मिल सकती है। तो आपने करना भी यही होगा कि कोई ऐसी टर्म जो कि आपके पास दोनों को ऐड करने से आ जाए, फिर वो कॉमन लेके या किसी न किसी तरह से वो सॉल्व हो जाती है। तो कोशिश आपने यही करनी है कि कोई भी दो ऐसी टर्म्स को सॉल्व करें जिनको ऐड करने से वो थर्ड टर्म फाइंड हो जाए। ठीक है, उनके एंगल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि एंगल आपके पास 3 बीटा बन जाएगा। सो इसको मैं सीक्वेंस पे लिख लेता हूँ, cos 5 बीटा प्लस cos बीटा एंड प्लस cos 3 बीटा डिवाइडेड बाय sin 5 बीटा प्लस sin बीटा एंड प्लस sin 3 बीटा। ठीक हो गया, ये मैंने इसको सीक्वेंस में लिख लिया है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देते हैं जो कि अभी हमने यूज किया था। वो ये था कि 2 cos वाला यहाँ पे अप्लाई होगा, cos 5 बीटा प्लस बीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय cos 5 बीटा माइनस बीटा ओवर 2 एंड प्लस cos 3 बीटा होल डिवाइडेड बाय 2 sin 5 बीटा प्लस बीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय cos 5 बीटा माइनस बीटा ओवर 2 एंड प्लस sin 3 बीटा। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अच्छा जी, एक और चीज़, ये कैंसिल नहीं होते, ये याद रखिए, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो पहले जब तक ये टोटल मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, यानी कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन में ये सारे टर्म्स नहीं आती, तब तक कैंसिलेशन नहीं हो सकती इन वैल्यूज पे। हाँ, एंगल के अंदर अगर कैंसिलेशन हो रही होगी तो वो हम कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 2 cos 5 + 1 6 बीटा ओवर 2 एंड मल्टीप्लाई बाई cos 4 बीटा ओवर 2 एंड प्लस cos 3 बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से हो जाएगा 2 sin 6 बीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय cos 4 बीटा ओवर 2 एंड प्लस sin 3 बीटा। अब क्या कैंसिल हो रहा है, 2 1 * 2, 2 3 * 6, 2 1 * 2 एंड 2 3 * 6, 2 2 * 4 एंड 2 2 * 4, बस यही कैंसिल हो रहा है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। 2 cos 3 बीटा इंटू cos 2 बीटा प्लस cos 3 बीटा डिवाइडेड बाय 2 sin 3 बीटा मल्टीप्लाई बाय cos 2 बीटा एंड प्लस sin 3 बीटा। अब इन दोनों वैल्यूज में देखें, ये नंबर्स क्या लिखे हुए हैं, कॉमन लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, cos 3 बीटा को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये रह जाएगा 2 cos 2 बीटा प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से sin 3 बीटा कॉमन हो जाएगा। sin 3 बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 2 cos 2 बीटा प्लस 1। ठीक हो गया, तो ये वाली टर्म दोनों क्या हो जाएंगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। तो अब आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी वो होगी cos 3 बीटा डिवाइडेड बाय sin 3 बीटा, और ये इक्वल होता है कोटेंजेंट 3 बीटा के। सही हो गया, तो हैंस प्रूफ, यही हमने प्रूफ करना था। ठीक हो गया, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन इजी है, बस आपने फार्मूले को तरतीब से लिखना है, तो पहचानना है कि कौन सी वैल्यू को किसके साथ यूज किया जाए, फिर अदरवाइज नेक्स्ट जो है बाकी क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे। अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट लिखी हुई कि sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा cos 2 थीटा sin 3 थीटा, यानी सारी वैल्यूज राइट साइड में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है जब आंसर आएगा इसका। सो सोल्यूशन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा। सही हो गया। अब देख लें यहाँ पे, जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपने वो वाली टर्म्स को यूज करना है जिससे हमें फायदा पहुंचे। तो क्योंकि सीक्वेंस में लिखा हुआ, मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 + 4 से क्या होगा, 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरे लिए हेल्पफुल है।
क्योंकि यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब सोल्यूशन इसका इस तरह से निकालेंगे कि 2 साइन, यहाँ से हो जाएगा 2 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कोस 2 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 थीटा। सही हो गया। इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 2 साइन 2 प्लस 4 6 थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कोस माइनस 2 थीटा ओवर 2 प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 थीटा। इसको फिर बाद में सॉल्व करते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6, ये भी कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास जो वैल्यूज रह जाएंगी वो ये रह जाएंगी कि 2 साइन 3 थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा प्लस साइन 2 3 थीटा। और यहाँ पे एक हिंट लिख लें कि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। सही हो गया। इसलिए ये ना हो कि यहाँ पे नेगेटिव था तो कहाँ चला गया, तो कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे यही लिखना है। अच्छा जी, अब इसका जरा यहाँ पे देख लें, ये डबल एंगल आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली साइन 2 थीटा वाली। तो इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 साइन 3 थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा प्लस 2 साइन 3 थीटा इंटू कोस 3 थीटा। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आपके पास आ गई है। अच्छा जी, अब फिर उसमें देख लें, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में एक वैल्यू कॉमन आ गई। सो 2 साइन 3 थीटा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी कोस 3 थीटा प्लस कोस थीटा। मैं सीक्वेंस में लिख लेता हूँ। सही हो गया। यहाँ पे हिंट भी दे देता हूँ कि क्या यूज हुआ है। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है। अच्छा जी, अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन 3 थीटा। ये दोबारा से आपके पास क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला जो अप्लाई होगा, 2 कोस 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कोस 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। ये हो गया। ये हो जाएगा 2 साइन 3 थीटा। सो ये हो जाएगा 2 कोस 4 थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कोस 2 थीटा बाय 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो ये आ गया आपके पास 2 साइन 3 थीटा एंड 2 कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 साइन 3 थीटा कोस 2 थीटा इंटू कोस थीटा। अब वैसे तो ये राइट हैंड साइड आ गई है, लेकिन उस सीक्वेंस में भी लिख देता हूँ जो गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि 4 कोस थीटा कोस 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। सो यही हमने फाइंड आउट करना था। हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। तो अब इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस पे गिवन है साइन 5 थीटा 2 साइन 3 थीटा एंड प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन 3 थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो यहां से हो जाएगा साइन 5 थीटा प्लस 2 साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा। अब जरा देख लें, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 8, मतलब डिवाइड भी करें 2 से तो भी 4 आता है, तो 4 यहाँ पे कोई नहीं है। 5 + 1 6 और 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आ रहा है, तो ये 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब मैंने फर्स्ट टर्म और ये जो लास्ट में साइन थीटा वाली टर्म है इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2 साइन 3 थीटा। अच्छा जी, यहाँ से अब ये फार्मूला बनेगा 2 साइन 5 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कोस 5 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 एंड प्लस 2 साइन 3 थीटा। यहाँ से हो जाएगा 2 साइन
6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय cos 4 थीटा बाय 2 एंड प्लस 2 साइन 3 थीटा। तो यहाँ से क्या हो रहा है आपके पास 2 2 जार 4 2 3 जार 6, ये कैंसिल हो रहा है। सो अब आपके पास वैल्यू बच जाएगी 2 साइन 3 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos 2 थीटा प्लस 2 साइन 3 थीटा। इन दोनों में से मैं क्या कर लेता हूँ, ये कॉमन ले लेता हूँ, 2 साइन 3 थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। अब जो वैल्यूज आपके पास बच जाएंगी वो ये होंगी कि cos 2 थीटा प्लस 1, ये आपके पास क्या हो गई है, वैल्यू बच गई है। अब जरा देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं कौन सी आइडेंटिटी, डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज कर सकता हूँ जिसकी वजह से ये इजीली सॉल्व हो सके। सो यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि राइट हैंड साइड में स्क्वायर था तो इसकी वजह से वो स्क्वायर बन जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 2 साइन 3 थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1। सो यहाँ से ये प्लस 1 माइनस 1 दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो अब आपके पास वैल्यू रह जाएगी 2 साइन 3 थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा 2 2 जार 4 साइन 3 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा। सो यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव। ठीक हो गया, तो ये आपका 4 पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसके 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अब इसके पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। एक स्टेटमेंट है साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 9 थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा साइन 6 थीटा एंड cos 2 थीटा, यानी सारे प्लस खत्म होकर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गए हैं। सो यही हमने प्रूफ करना है। पहले तो सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि काफ़ी लेंथी है वीडियो, उसको देखे तो स्टेटमेंट को। तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा एंड प्लस साइन 9 थीटा। अब एक और बात, ये तो हमने लिख लिया है, अब हमने इसमें कौन कौन सी वैल्यूज को यूज करना है। देखें 9 प्लस 3 करेंगे तो 12 आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि हमें 6 रिक्वायर्ड है, तो वो यहाँ से पूरा हो गया। क्या इन दोनों में से भी ऐसा कुछ आ रहा है, तो 7 प्लस 5 करेंगे तो 12 आएगा और उनको भी ऐड करने से डिवाइडेड बाय 2 यानी 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको अरेंज करके लिखना है साइन 9 थीटा प्लस साइन 3 थीटा एंड प्लस साइन 7 थीटा एंड प्लस साइन 5 थीटा। ये हमने अरेंजमेंट इसकी कर लेनी है। अब उसके बाद इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 9 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय cos 9 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2, ये हो गया। प्लस यहाँ पे अप्लाई होगा तो 2 cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे साइन, और ये हो जाएगा cos 7 थीटा माइनस 5 थीटा ओवर 2, ये इसकी वैल्यू आ गई है। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 साइन 12 थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय cos 9 माइनस 6 से होगा 3 से होगा 6 थीटा ओवर 2 प्लस 2 साइन 12 थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय cos 7 में से 5 निकाले तो 2 थीटा ओवर 2, ये आ जाएगा आपके पास। अब जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है वो कर लेते हैं। ये कैंसिल हो रहा है, 2 6 जार 12, 2 3 जार एंड 2 6 जार 12। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 साइन 6 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos 3 थीटा प्लस 2 साइन 6 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन लिखा हुआ है, वो है 2 साइन 6 थीटा, वो कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। अब यहाँ पे अगेन वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, 2 साइन 6 थीटा cos अल्फा प्लस cos बीटा वाला, तो वो हो जाएगा 2 cos
अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये आ जाएगा। सो ये इक्वल है 2 साइन 6 थीटा 2 कोस 3 प्लस 1 4 थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कोस 2 थीटा ओवर 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल, 2 4 जार, सो 2 साइन 6 थीटा 2 कोस 2 थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 2 2 जार 4 साइन 6 थीटा कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। और जो क्वेश्चन का राइट हैंड साइड लिखा हुआ था उस सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो 4 कोस थीटा साइन 6 थीटा इंटू कोस 2 थीटा। सो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया है, क्लियर हो गया। अब इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसके पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। स्टेटमेंट गिवन है cos बीटा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 5 बीटा इज इक्वल टू cos 2 बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 cos 3 बीटा, ये लिखा हुआ है। सो सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है, cos बीटा प्लस cos 2 बीटा एंड प्लस cos 5 बीटा, ठीक हो गया। अब हमने लेकर आना था 3 बीटा को देख लेते हैं क्या ये आ रहा है। इनसे 2 प्लस 1 से 3 आता है, लेकिन जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा। 5 प्लस 2 से 7 आता है, लेकिन उसको भी 2 से डिवाइड करें तो सॉल्व नहीं होता। तो एक ही पीछे स्टेटमेंट बच गई कि 5 और 1 को ऐड करें तो 6 आता है, 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आता है। तो वैल्यू मिल गई हमें, यह हो जाएगा cos 5 बीटा प्लस cos बीटा एंड cos 2 बीटा। तो यह हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 प्लस cos 2 बीटा। मैंने ऐसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लिया। तो ये हो गया 2 cos 6 बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 4 बीटा ओवर 2 प्लस cos 2 बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 जार 6 2 2 जार 4। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 cos 3 बीटा cos 2 बीटा प्लस cos 2 बीटा। इन दोनों में देखें कॉमन लिखा हुआ है cos 2 बीटा, ये कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos 3 बीटा प्लस 1 और बुक वाली स्टेटमेंट इस तरह का लिखना है। तो ये हो जाएगा cos 2 बीटा 1 प्लस 2 cos 3 बीटा। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो उसमें भी हमने सेम यही करना है, प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट इसका लिखा हुआ है cos 20, फिर है cos 40, नेक्स्ट है cos 60 और cos 80 इज इक्वल टू 1/16। तो ये हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। अब इसमें भी आपने उस सीक्वेंस का ख्याल रखना है। फॉर्मूले सारे यही यूज हो रहे हैं क्योंकि सारे मल्टीप्लाई की फॉर्म में अब दिए हुए हैं, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले वाले जो क्वेश्चन 4 के फॉर्मूले थे वो प्लस में थे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गए हैं। तो वही प्रोडक्ट और उस वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, ये 2-3 फार्मूले जो है मतलब उन्हीं की हम बार बार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो उनकी हेल्प ले रहे हैं और उसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos 20 cos 40 cos 60 एंड cos 80। अब आपने इसमें ये चीज याद रखनी है, बल्कि इस चीज का ख्याल रखना है कि जो सॉलिड एंगल्स हैं, यानी जिस तरह से 40 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया, इस तरह की अगर वैल्यूज आ जाती है फिर तो आपने उसको पहले बाहर कर लेना, यानी वो समझ आपका सॉल्व है, उसमें cos 60 सॉल्व है। बाकी जो वैल्यू रह जाएंगी उसको फिर हम लिख लेते हैं cos 40 cos 20 एंड cos 80।
सही हो गया। तो अगर मैं आपको कैलकुलेटर से दिखा देता हूँ कि cos 60 किसके इक्वल है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे सिंपल लिखना है cos और लिख लेना है 60, तो आपके पास आंसर आया है 1/2। यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ 1/2। अच्छा जी, क्या cos 40 की वैल्यू आती है? cos 40 लिखेंगे तो आपके पास पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसका मतलब इसको हम एचडी में भी कन्वर्ट करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो सकता। अच्छा जी, फिर है cos 20 को करें तब भी इसमें एज इट इज आ रहा है, ये भी नहीं सॉल्व हो सकता। फिर नेक्स्ट है cos 80, इसको सॉल्व करें तो ये भी इस तरह से बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा है। इसका मतलब कि बाकी तीन वैल्यूज फिलहाल हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या करेंगे, फार्मूलों की मदद से सॉल्व करेंगे। अब सिंपल यहाँ पर हमने करना क्या है, करना ये है कि cos 40 एंड cos 20 इसको पहले सॉल्व करते हैं और फिर लास्ट में cos 80 को साथ में क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से पहले ज़रूरी है कि हम इसके फार्मूलों को पहले साथ में, मतलब जो भी फार्मूला यूज हो रहा है उसको मेंशन कर लें ताकि इजी हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है cos अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस cos अल्फा माइनस बीटा के। सही हो गया। तो ये मैंने मेंशन कर दिया है, अब मैं इसको यूज करूंगा, लेकिन अब इसको मैं यूज नहीं कर सकता। रीजन क्या है यूज करने ना करने की, वो ये कि यहाँ पे 2 साथ में होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ, तो उस 2 को हम या तो इसको डिवाइड कर लें, यहाँ पे इस तरह भी हो सकता है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इस तरह कर सकते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें cos 40 इंटू cos 20 और ये हो जाएगा cos 80 डिग्री। अच्छा जी, ये 1/2 बाहर निकल आएगा तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, अब ये हो जाएगा 2 cos 40 इंटू cos 20 एंड cos 80। अब आपके पास जो फार्मूला था अब वो सही हो गया, यानी पूरा हो गया। तो अब ये अप्लाई हो जाएगा cos 40 प्लस 20 और फिर हो जाएगा प्लस cos 40 माइनस 20 और ये हो जाएगा cos 80। एक और चीज, जब हम इसके एडिशन करेंगे तो फिर हम उसमें कोशिश वो करेंगे कि जब जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैंने 40 और 20 को लिया, इस तरह मैं 80 और 20 को भी ले सकता था, 80 और 40 को भी ले सकता था, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि अगर यहाँ से cos आ जाता है, cos 60 आ जाता है, तो उसकी फिर से मेरे पास वैल्यू डायरेक्ट फाइंड हो सकती है, तो मैं उस तरह की वैल्यूज को यहाँ पे यूज करूंगा। तो ये हो जाएगा 1/4 cos 60, ये बन जाएगा 1/4 cos 60 एंड प्लस cos 20 मल्टीप्लाई बाय cos 80, सो विच इज इक्वल टू 1/4 cos 60 अगेन इसके इक्वल है आपके 1/2 प्लस cos 20 एंड मल्टीप्लाई बाय cos 80। सो अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 80 and plus cos 80 multiplied by cos 20, so which is equal to 1/4 1/2 cos 80 plus 2 divided by 2 cos 80 multiplied by cos 20। अच्छा जी, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्योंकि ऊपर बता दिया आपको फार्मूला जो हमने यूज़ किया था 2 cos अल्फा cos बीटा के इक्वल होता है, तो 2 के लिए हमने यहाँ पे इसको किया है। तो 1/2 यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो यहाँ पर रह जाएगा cos 80 प्लस 2 cos 80 इंटू cos 20, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हो जाएगा 1/8 cos 80 प्लस, तो यहाँ पे इसका अगेन फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो फार्मूला अप्लाई होगा आपके पास cos 80 प्लस 20 एंड प्लस cos 80 माइनस 20 और ये क्लोज हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ से क्या होगा 100 और यहाँ से आ जाएगा 60। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 1/8, ये हो जाएगा cos 80 प्लस cos यहाँ पे लिखा हुआ है 100, तो अगर मैं इसको ये लिख लूँ cos 180 माइनस 80 एंड 1/2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके लिए एक आइडेंटिटी है
में भी आप लोगों ने इसको यूज़ किया हो पहले, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो उस आइडेंटिटी को यूज़ कर ले, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने उसको यूज़ नहीं करना तो फिर इसके बाद इसका फार्मूला अप्लाई कर ले। तो वो आइडेंटिटी क्या है वो मैं लिख लेता हूँ कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, सही हो गया। और यहाँ पे लिख लेता हूँ कि पाई इक्वल होता है 180 के। तो इसकी मदद से हम इसको लिख सकते हैं 1/8 cos 80 प्लस यहाँ से हो जाएगा माइनस cos 80 प्लस 1/2। अब यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/8 cos 80 माइनस cos 80 प्लस 1/2। तो यहाँ से क्या होगा, ये 80 और ये कैंसिल हो गया, ये इक्वल हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 1/2 एंड विच इज इक्वल टू 1/16। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई, हैंस प्रूव, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट है, तो इसकी स्टेटमेंट है sin π/9, sin 2π/9, sin π/3 एंड sin 4π/9 इज इक्वल टू 3/16 इसके इक्वल है। सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक हो गया। पहले मैं काम क्या करता हूँ कि ये जो पाई की फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है इसको मैं सिंपल वैल्यूज में लिख लेता हूँ, यानी डिग्री की फॉर्म में, ताकि इजीली सॉल्व हो सके। तो ये हो जाएगा sin π/3 एंड sin 4π/9। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब सिंपल ये होगा कि sin 180/9 मल्टीप्लाई बाय sin 180 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय sin 180/3 एंड sin 180 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हो जाएगा 9 1 ज़र 9 20 ज़र 3 1 ज़र 360 ज़र 9 20 ज़र और 9 20 ज़र। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास sin 20 मल्टीप्लाई बाय sin 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू sin 60 एंड sin 4 मल्टीप्लाई बाय 20। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी sin 20 sin 40 sin 60 एंड sin 80, ये चार वैल्यूज आ गई हैं। तो sin 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड हो सकती है, उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे sin 60 बाकी एज इट इज लिख लेते हैं 40 sin 20 इंटू sin 80। अब पहले हम देख लेते हैं कि sin 60 किसके इक्वल आता है, तो वो यहाँ पे देख लें। sin 60 लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इसके इक्वल आता है। तो इसकी जगह वैल्यू लिखते हैं, बाकी फिर हम उसको फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके sin 60 की वैल्यू लिख दी है, बाकी इन दोनों को क्लोज कर लिया क्योंकि 40 + 20 फिर से 60 आ जाएगा। अब इसका फार्मूला कौन सा है, यानी जो फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है वो मैं ज़रा लिख देता हूँ यहाँ पे। वो ये है कि -2 sin अल्फ़ा sin बीटा इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा के, ठीक हो गया। तो ये फार्मूला लिख लिया है, बस इसको यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो सिंपल हम इसको लेकर आ सकते हैं, -2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। तो sin 40 इंटू sin 20 मल्टीप्लाई बाय sin 80। तो -2 बाहर आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 sin 40 इंटू sin 20 और ये हो जाएगा sin 80। अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट बाय 4 और यहाँ से हो जाएगा cos 40 प्लस 20 माइनस cos 40 माइनस 20 और ये हो जाएगा sin 80। सो विच इज इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट बाय 4, ये हो जाएगा cos 60 माइनस cos 20 मल्टीप्लाई बाय sin
80। ये आपके पास इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब cos 60 हमने पहले भी फाइंड किया था, वो किसके इक्वल था, 1/2 के इक्वल था। सो 3/4 1/2 माइनस cos 20 एंड sin 80, ये आ जाएगा। अब सिंपल क्या करना है, सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो 3/4 1/2 मल्टीप्लाई बाय sin 80 माइनस sin 80 इंटू cos 20, ठीक हो गया। सो माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 4 इंटू 1/2 sin 80 माइनस 2/2 sin 80 इंटू cos 20, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये 1/2 बाहर आ जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई करके माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा sin 80 माइनस 2 sin 80 इंटू cos 20। अब जो फार्मूला हमें पता है वो ये है, साइन इसका जो यहाँ पे लिख रहे थे 2 sin अल्फा cos बीटा, वो हम यूज करेंगे तो वो हो जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक हो गया। तो नेगेटिव साइन जो है वो वैसे ही साथ में मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो वो जितनी भी टर्म्स यानी ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये अप्लाई करने में यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा यानी 80 प्लस 20, 80 प्लस 20 और फिर हो जाएगा प्लस साइन 80 माइनस 20 और ये आपके पास क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 8 साइन 80 माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन 100 माइनस साइन 60, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये करते हैं माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8 साइन 80 माइनस साइन 180 माइनस 80, ठीक हो गया। और यहाँ से हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2 अगेन। तो यहाँ पर फिर से वो आइडेंटिटी जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज की थी कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के, और थीटा 180 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। तो इसको सिंपल यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। यह हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 8 साइन 80 माइनस साइन 80 एंड माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 2। तो यहाँ से क्या हो रहा है आपके पास, ये 80 और ये 80 कैंसिल हो गए। अब वैल्यू रह जाएंगे आपके पास माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 8 मल्टीप्लाई माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 2। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से क्या हो रहा है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 डिवाइडेड बाई 16। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ये इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट को यानी लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। तो अब इसकी स्टेटमेंट भी वही पिछले क्वेश्चन जैसे मिलती जुलती है। तो सोल्यूशन, चूंकि उसमें हमें पहले पाई की फॉर्म से कन्वर्ट करना पड़ा, यहाँ पे वो डायरेक्ट उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो साइन 30 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर में डायरेक्ट फाइंड हो जाती है, 1/2 के इक्वल है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल हमें लिखना है साइन 30, आपके पास वैल्यू आ गई 1/2। तो इसको हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा साइन 10 इंटू साइन 30 साइन 50 इंटू साइन 70। तो साइन 30 की वैल्यू आती है, उसको पहले लिख लेते हैं, साइन 30 लिख लेते हैं और बाकी वैल्यूज जो है वो एज इट इज लिख लेते हैं, साइन 50 साइन 70। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और इन दो वैल्यूज को हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा साइन 50 मल्टीप्लाई बाय साइन 10 एंड मल्टीप्लाई बाय साइन 70। ये हो गया। अब फार्मूला कौन सा यूज होगा पहले वो देख लें यहाँ पे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया है। तो लिख लेते हैं -2
साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, वो इक्वल था कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा के। सो यहाँ पे ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 1/2 -2 डिवाइडेड बाय -2 साइन 50 मल्टीप्लाई बाय साइन 10 और ये हो जाएगा साइन 70। ठीक हो गया, तो 1/2 जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो अब ये आपके पास इक्वल हो जाएगा -1/4 और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा कोस 50 प्लस 10 माइनस कोस 50 माइनस 10 और ये हो जाएगा साइन 70। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1/4 कोस 60 माइनस कोस 40 इंटू साइन 70 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा -1/4, ये आपके पास होता है 1/2 के इक्वल और माइनस कोस 40 मल्टीप्लाई बाय साइन 70। सो -1/4 1/2 साइन 70 माइनस कोस 40 इंटू साइन 70। ठीक हो गया, तो यहाँ पे दोबारा फार्मूला कौन सा होगा, 2 साइन अल्फा कोस बीटा वाला, जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है, यूज किया है। तो दोबारा वही यूज करेंगे -1/4, लेकिन पहले क्या करते हैं, जो कमी है वो पूरी कर लेते हैं। -2 डिवाइडेड बाय 2 साइन 70 इंटू कोस 40, ये आ जाएगा आपके पास। सो विच इज इक्वल टू -1/4 मल्टीप्लाई /2 साइन 70 -2 साइन 70 इंटू कोस 40। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला भी लिख लेते हैं, पहले इसको इक्वल कर लेते हैं। -1/8 साइन 70 -2 साइन 70 कोस 40। अच्छा जी, अब फार्मूला कौन सा यूज हुआ था पिछले क्वेश्चन के अंदर, वो यहाँ पे दोबारा से हम यूज कर लेते हैं। वो ये था कि 2 साइन अल्फा कोस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये वाला फार्मूला जो था वो हमने यूज किया था और अगेन यही लिखा हुआ आपके पास, तो इसको दोबारा से यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा -1/8 साइन 70 माइनस बाहर रखते हैं और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 70 प्लस 40 एंड प्लस साइन 70 माइनस 40 क्लोज हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -1/8 साइन 70 माइनस साइन 110 एंड प्लस साइन 30। ठीक हो गया, अब क्या करते हैं, इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, -1/8 साइन 70 माइनस साइन 110 और फिर आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 30। ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो -1/8 साइन 70 माइनस साइन 110 को अगर सॉल्व करें तो मैं एंगल में से क्या माइनस करूं कि आपके पास क्या हो जाए, 70 आ जाए। ठीक है ना, इस तरह की वैल्यू, तो वो यही हल हो सकता है कि साइन 180 माइनस 110 आने के लिए 70 लिखेंगे। ठीक है, तो 180 में से 70 निकाले तो 110 आ जाएगा, माइनस साइन उसकी वैल्यू क्या है 1/2 साइन 30 की। सो ये हो जाएगा -1/8 और यहाँ से हो जाएगा साइन 70 माइनस, इसको मैं इस तरह से सिर्फ लिख के दे रहा हूँ कि साइन पाई माइनस 70 माइनस 1/2, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने इस तरह से 180 के थ्रू किया था, तो इसे थोड़ा सा चेंज देने के लिए साइन पाई माइनस थीटा
इज इक्वल टू साइन थीटा, इसके इक्वल है। सो विच इज इक्वल टू -1/8 साइन 70 माइनस साइन 70 माइनस 1/2। तो आपके पास 70 और ये 70 दोनों क्या हो गए, साइन वाले कैंसिल। तो ये हो जाएगा -1/8 एंड -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/16। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया आंसर, हेंस प्रूव। तो यही हमने प्रूव करना था। सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 10.3 क्लियर हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पार्ट्स इसके समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, जितना इजी हो सकता था उतना इजी मैंने कोशिश की कि आपको समझा सकूँ। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।